कार्तिक माह में सुने जाने वाली डे 8 की कथा जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक इल्ली और एक घुन होता है। इल्ली यानी एक इंसेक्ट को कहा जाता है, जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो इल्ली बोली कि आओ घुन, चलो इस बार कार्तिक स्नान करते हैं। तब घुन बोला कि अरे भाई, मैं तो कार्तिक स्नान नहीं कर सकता। तू तो गिरी छुआरों में पड़ी रहती है, तेरे में तो बहुत ताकत है, तू तो आराम से कार्तिक स्नान कर लेगी, मगर मेरा क्या, मैं तो बाजरा और मोट में पड़ा रहता हूँ, मेरी तो कोई श्रद्धा नहीं है इसको करने में, मैं तो आ नहीं सकता। ऐसा कहकर घुन ने मना कर दिया। मैं तो यहीं पड़ा बाजरे का सुट्टा खाऊंगा और पानी पीऊंगा। इल्ली बोली ठीक है, मत आ। वो कार्तिक स्नान के लिए अकेले ही चल दी। एक राजकुमारी जा रही थी, वह उसके पल्ले पर चिपक गई और कार्तिक स्नान के लिए चली गई। वहीं दूसरी ओर घुन मोठ और बाजरा खाता रहा और पड़ा रहा। ऐसे ही करते करते देखते देखते समय गुजर गया। पूरा एक माह कार्तिक का निकल गया और इसी के साथ उनकी जीवन की यात्रा भी दोनों की समाप्त हो गई। इसके बाद अगले जन्म में इल्ली का जो जन्म है वो कार्तिक स्नान करने की वजह से, उसके पुण्य फल से उसका जन्म एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में हुआ। और वहीं दूसरी ओर घुन का जन्म एक गधे के रूप में हुआ। धीरे धीरे करके जब दोनों बड़े हुए, तब जब राजकुमारी का विवाह हुआ, तब उसने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ चाहिए। तब उसके पिता बोले, अरे ये सब तो तुम्हारा है, जो चाहे ले जाओ। तब वह बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे यह गधा चाहिए, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा चौंक गया कि बेटी, ये भी कोई मांगने की चीज़ है। तब वह बोली, नहीं मुझे यही चाहिए। तब उसके बाद गधे ने जब यह बात सुनी तो वह खुद ही चलकर राजकुमारी के पास आ गया और विदा होते टाइम राजकुमारी उसे अपने साथ ले गई। इसके बाद जब राजकुमारी महल पहुंची अपने ससुराल, तो वहां उसने सीढ़ियों पर गधे को बांध दिया। अगले दिन सुबह गधा राजकुमारी से बोला कि राजकुमारी, आप मुझे अपने साथ यहाँ क्यों ले आई हैं? तब राजकुमारी बोली कि जब मैं तुझे साथ चलने के लिए पिछले जन्म में कहती रह गई, तब तो तू मेरे साथ आया नहीं और बाजरे का सुट्टा और ठंडा पानी पीता रहा, मगर अब इस जन्म में मैं तुझे साथ अपने संग ला सकती थी, इसलिए मैं ले आई। अब वो जब गधे से बात कर ही रही थी, इतने में राजा की तीनों बहनों ने उसकी ओर देखा कि ये तो जानवरों से बातें कर रही है, ये कौन है? ऐसा सोचकर उन्होंने राजा के पास गई और उससे कहने लगी, अपने भाई राजा से बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को उठा लाए हो, ये तो जानवरों से बातें करती है। यह सब देख राजकुमार बोला, ये आप क्या कह रही हैं? तब वह बोली कि नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आँखों से देखा है। तो राजा बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी आँखों से देखने के बाद ही विश्वास करूँगा। अगले दिन राजा सीढ़ियों के पीछे छुप के बैठ गया और जब वहाँ पे दोबारा रानी आई तो फिर से रानी से गधा वही सब कहने लगा। तब रानी ने भी उसको वही बात दोहरा दी। तब उनकी ये बातें जब चल रही थी तो राजा ने सुन ली। इसके बाद जब राजा ने यह सब देखा तो उसने अपनी तलवार निकाल ली और रानी के पास आया और बोला कि ये तुम किससे बातें करती हो, कौन हो तुम?
राजकुमारी ने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु राजकुमार नहीं माना। उसको तो तभी जानना था, उसने तो अपनी तलवार निकाल ली थी कि नहीं, मुझे अभी जानना है, अभी बताओ आखिर क्या बात है। अब इसके बाद राजकुमारी ने अपनी पूर्व जन्म की सारी बातें जितनी भी थी वह कह सुनाई। उसके बाद उसने बताया कि मैं कार्तिक स्नान के फल से मुझे रानी के रूप में यहाँ पर जन्म मिला और मैं तुम्हारे सामने आज रानी के रूप में खड़ी हूँ। और यह जो घुन था, इसे एक गधे के रूप में जन्म मिला। राजकुमारी की यह सब बातें सुनकर राजकुमार बोला कि अगर कार्तिक स्नान से इतना बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है तो हम भी अगले साल जोड़े से कार्तिक स्नान किया करेंगे, ताकि हम इस वर्ष ही नहीं बल्कि आने वाले अनेकों जन्मों तक साथ रह सकें। अगले साल आने पर राजकुमार और राजकुमारी ने दोनों ने एक साथ जोड़े से कार्तिक स्नान किया। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की आज की कथा। तो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।